ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बिजनेस स्कूल, बिजनेस कॉलेज, ये सब में बच्चे इसलिए पढ़ते हैं कि वहाँ से पढ़ कर के कम से कम 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ का पैकेज प्रारंभ में ही मिल जाता है। ये पतंजलि विश्वविद्यालय है। यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा 12 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ और किसी में अप्रतिम प्रतिभा हो तो 5 करोड़ रुपए साल भर में कमा सकता है। वेल्थ क्रिएशन का इससे बड़ा कोई और फार्मूला नहीं हो सकता। ये पतंजलि विश्वविद्यालय पूरा हम दाएं और बाएं और पीछे आपको आज दिखाएंगे। लोग अपने देश का पैसा एक तो बाहर भेज रहे हैं, उससे हमारे देश की करेंसी डाउन हो रही है डॉलर के, पाउंड के मुकाबले। आप देखो जो है आज हमारी स्थिति क्या है, और यूरो, डॉलर, पाउंड के मुकाबले करेंसी हमारी कमजोर पड़ रही है। और हमारे देश के बच्चे सोच रहे हैं कि जो है हमको कमाई करनी है तो पढ़ाई बाहर करनी पड़ेगी। नहीं, आप पतंजलि में रह करके योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और इसके साथ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र। भारतीय शिक्षा बोर्ड से लेकर के और पतंजलि वेलनेस की शाखाएं, उसकी ब्रांचेज, उसके उस सेवा के विस्तार में लोगों का उपचार भी, उपकार भी और आपका व्यापार भी, संस्कृति मूलक समृद्धि का। माने हम पतंजलि वेलनेस की फ्रेंचाइजी एक बच्चे को देते हैं तो वो 1 करोड़ रुपए से लेकर के 5 करोड़ रुपए सालाना वो अर्न कर सकता है। अभी गर्मी बहुत बढ़ गई, 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर देश का पहुंच गया है। तापमान यहाँ पर भी बहुत जोरदार है, लेकिन इस तपिश के बीच में देखो ये चिया सीड है। ये देखो ये चिया सीड, और इसको पीते हैं ना, ऐसे पानी में भिगो देते हैं, घट्ट हो जाता है और बड़ा टेस्टी टेस्टी होता है। और हाँ, ये स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर में भी है। ये वेजल प्लेन है और ये ओहो लीची अनानास के साथ, इतना जबरदस्त टेस्ट है। मुंह लगाओ तो पूरी बोतल ही पीने का दिल करता है। ये है ना गोंद कतीरा, रात को भिगो देते हो तो ऐसे घट्ट हो जाता है। देखो अब आपको ऐसे निकल नहीं रहा, इसमें ये जाम हो गया। गोंद कतीरा उतना ठंडा होता है, इसमें ये मिश्री डाल दो। ये लो, अभी मिश्री डालने के बाद फिर आप इसको पियोगे ना तो इसका धीरे धीरे मिठास ऐसा आता रहेगा। शहद डाल करके पी लो। गोंद कतीरे में शहद डाल दिया आपने थोड़ा सा, या मिश्री डाल दी, हाँ, और फिर पी लिया इसको। इतनी ठंडक मिलेगी साहब, गजब। अपने को तो गर्मी लगनी नहीं, पूरा प्रबंध हो गया। फिर ये मौसमी है, लेमन, एकदम ओरिजिनल ड्रिंक है। ये गुलाब शरबत जो है इसमें स्वदेशी है, देश की सेवा है। और मैंने एक बार बोला था तो कुछ लोगों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। मैंने कहा आप गुलाब का शरबत पियोगे तो इससे गुरुकुल बनेगा, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि यूनिवर्सिटी का विस्तार होगा, पूरे देश के बच्चे। और लो जवान, आप भी धूप में बहुत देर से खड़े हैं, पी लो, आनंद है। ये बेल का शरबत और ये गुलाब का शरबत, मैंगो पना, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, बड़े गजब है साहब। जो ये पी लिया ना, और इसका टेस्ट भी इतना जबरदस्त है और हेल्दी, तो इससे बेहतर कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। सीआरपीएफ के हमारे जवान खूब सेवा करते हैं भारत माता की, और हम भी भारत माता की सेवा में लगे हैं। आचार्य कुलम, गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय बना करके व्यक्ति निर्माण से चरित्र निर्माण की ये जो सेवा है, ऐसा व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व घड़ रहे हैं, ऐसा स्वाभिमान बच्चों में जगा रहे हैं। मैं कहता हूँ
ज्ञान की, श्रद्धा की, पुरुषार्थ की, पराक्रम की पराकाष्ठा बच्चों में हो। 18 घंटा पुरुषार्थ करने का उनका स्वभाव हो और उसमें उनकी अविचलित बुद्धि हो। जब तक संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक अपने ध्येय में बस लगे रहे। जौ का आटा और जौ का दलिया, जौ की राबड़ी भी बनाते हैं और ये चने का सत्तू भी साहब अप्रतिम होता है। और ये सारे खैर बहुत सारे उपाय हैं, ये वापस आएंगे तब तक फिर सत्तू भी आपको बना करके खिलाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन मैं कह रहा था ये पतंजलि यूनिवर्सिटी, हाँ, ये द्वार खुल गया अब इसका। आप दाईं तरफ देखते हैं भारत के विश्वविद्यालय जो कभी तक्षशिला नालंदा हुआ करते थे, उसी संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़े। हाँ, उसमें हमने आधुनिकता का समावेश जरूर किया है। इसका उद्घाटन हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों से संपन्न हुआ यहीं पर, और हमारे धामी जी धन सिंह रावत जी जो हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं। अब देखो ये एयर कंडीशन यहाँ का मीटिंग हॉल है। क्या मतलब इसमें जो है, अब बाहर तो 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पूरी शांति है। पूरा सेंट्रल एसी सिस्टम लगा हुआ है और सारा साउंड सिस्टम लगा हुआ है। एक साथ कम से कम 100-200 लोग यहाँ पर मीटिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार हमारे निर्विकार जी, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी हमारे जो है वाइस चांसलर हैं, मुझे इसके चांसलर की सेवा दी हुई है। और हर एक चीज़ आपको महर्षि दयानंद हमारे आदर्श हैं, उनका भी चित्र और चरित्र हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो आप देखेंगे कोई भी चीज़ में हमने, चाहे यहाँ के क्लासरूम है, यहाँ का ऑडिटोरियम भी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ हर एक चीज़ इतनी व्यवस्थित है। अब जैसे यहाँ आप देखिए दाएं से लेकर के बाएं से लेकर के हर दिशा में, यहाँ पर अभी ये पता नहीं खुला है कि बंद है, ओहो ये भी खुला है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ एक साथ वाइस चांसलर से मिलने के लिए लोग आते हैं, उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ बाहर थोड़ी प्राइवेसी के साथ है और अंदर भी गजब है साहब। देखिए पूज्य आचार्य जी को जरा निर्माण का एक निर्माण में उनकी विशेषज्ञता हासिल है। तो चारों तरफ आप देखते हैं ना, और कार्विंग ऐसी है, आप देखिए यहाँ पर कोई भी एक भी चीज़ को आप देखेंगे ना, हर एक चीज़ का एक मीनिंग है। यहाँ फ्लोरिंग भी पूरी वुडन की है, हाँ। और इधर ये भारतीय शिक्षा बोर्ड वो मैंने अपना ऑफिस, क्योंकि मेरा ऑफिस तो चलता फिरता रहता है, तो हमारे एनपी सिंह साहब को दे रखा है। यहाँ पर भी एक छोटा मीटिंग हॉल है और उसी में शायद मीटिंग ही चल रही है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के हमारे साथ में उससे संबद्धता के लिए बहुत से महापुरुष आते ही रहते हैं। तो ये सब भी भारतीय शिक्षा बोर्ड के इस अनुष्ठान में हमारे बहुत बड़े सहयात्री हैं हमारे। क्या शुभ नाम हुआ? मैं प्रोफेसर बीपी त्यागी, देहरादून से। क्या बात है साहब। मैं डॉक्टर प्रशांत थपलियाल, IMA में प्रोफेसर हूँ। क्या बात है। मैं डॉक्टर रुपेश त्यागी, DBS पीजी कॉलेज देहरादून। क्या बात है। तो ये सब हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड में और पूरे इस अनुष्ठान के अंदर अपने अपने सेवाओं की आहुति अर्पित कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम है। सर DRDO रक्षा अनुसंधान विद्यालय। और DRDO से वो IMA से है। हाँ IMA। सर आपकी शांति फोटो IMA में है देहरादून में। हाँ बस मैं अभी फेसबुक लाइव कर रहा हूँ, सबको बता रहा था, तो उसी क्रम में इधर आ गया था। ये हमारी बहन क्या नाम? वंदना जो है ये सारा संयोजन का काम करती है, ब्रिज का काम करती है सारी देश की प्रतिभाओं को। ये है सर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। नहीं इसको पूरा आपके साथ हम इंडिया में 10,000 मेंबर्स हैं, लाइफ मेंबर्स जो है, जो एक्टिवली काम करते हैं। उसमें हम बच्चों की एक परीक्षा कराते हैं ऑल इंडिया लेवल से, जिससे बच्चे सेलेक्ट होकर के इंटरनेशनल ओलंपियाड में जाते हैं। उसका मैं चीफ कोऑर्डिनेटर। मैं इसके बाद बस अभी आ रहा हूँ आपके पास। जा तो मैं आपसे बता रहा था कि जो यहाँ बच्चे पढ़ लेते हैं पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, विश्वविद्यालय में, उनके यद्यपि विकास की अनंत दिशाएं हैं। मैं बता रहा था यहाँ हर एक जगह ना एक यूनिक क्रिएशन है। और देखो यहाँ पर भगवान शिव जी भी विराजमान है, सिंबॉलिक। वैसे तो भगवान तो अजन्मा है, लेकिन उनका एक जो प्रतीक है यहाँ पर माँ सरस्वती का प्रतीक है। किसी ने स्वर्ण जड़ित जो है
ये माँ सरस्वती की प्रतिमा दी हुई है। हाँ, लेकिन यहाँ प्रतिमाओं को प्रतिभा विकास के लिए, चित्रों को चारित्रिक विकास के लिए, कि हमारा जो चिंतन है, हमारा जो चरित्र है वो हमारे पूर्वजों जैसा हो। तो हम यहाँ बच्चों को क्या करते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक विद्याभ्यास के साथ योगाभ्यास कराते हैं। ऐसा प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण, वातावरण, बच्चे का स्वयं का पुरुषार्थ, और फिर उसके पुरुषार्थ के साथ उसका जो प्रारब्ध है और भगवान का जो विधान है वो तो कार्य कर ही रहा होता है। तो ये 4-5 मंजिला इसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, और इसकी जो खूबसूरती है, इसका जो सौंदर्य है वो तो अप्रतिम है ही। इसमें जो रचना हो रही है, जो निर्माण हो रहा है वो और अप्रतिम है। तो मैं कह रहा था बीच बीच में गर्मी वाली चीज भी आ जाती है। तो ये सत्तू जो है ना, ये हमने सत्तू लिया, ये सत्तू पतंजलि का सर्वश्रेष्ठ सत्तू मिलता है, इसको डाला और इसमें सत्तू में मिला दिया थोड़ी सी प्याज, और प्याज के साथ थोड़ा सा धनिया, जीरा, हरी मिर्च, और इसको थोड़ा सा सेंधा नमक, और ये तो नींबू पानी, नारियल पानी, घड़े का पानी, फिर अलग अलग फ्रूट जूस, शरबत, ये तो सब है ही सो है। लेकिन ये जो देसी ठंडाई का तरीका है ना, इधर आओ सीआरपीएफ हमारे ये इनके बड़े साहब हैं, आप भी पियो साहब, सत्तू का तो कोई जवाब ही नहीं है, ये अप्रतिम है। ये देसी चीजें, इसमें अब चने में प्रोटीन भी पूरा है और ठंडाई भी पूरी है। लो, एक साथ ताकत भी, एक साथ ठंडक भी, और ये सब। इधर सामने नेशनल हाईवे जो आप ये सामने देख रहे हैं, यहाँ से गाड़ी आदि जा रही हैं, ट्रक्स आदि जा रहे हैं, लेकिन इसकी आवाज़ अंदर तक नहीं आती है। मैंने गडकरी साहब से निवेदन किया कि भाई आप जो है ये जो हाईवे है इसमें यहाँ पर थोड़ा इसको इतनी ऊंचाई दे दो और चारों तरफ इतनी दीवारें बना दो। ये महर्षि पतंजलि की, पाणिनि की, अलग अलग ऋषिमुनियों की प्रतिमाएं यहाँ पर हमने लगा रखी हैं, जिससे बच्चे हल प्रेरित होते रहें। तो मैं कह रहा था ऐसा प्रशिक्षण, ऐसे प्रशिक्षक, ऐसे आचार्य, ऐसा वातावरण बच्चों का पुरुषार्थ जगाते हैं, उनका प्रारब्ध फिर अपने आप ही उन्नत होता रहता है, और भगवान के विधान के अनुरूप वो एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार हो जाते हैं बच्चे। तो क्या करते हैं, यहाँ से जो बच्चे बढ़ करके तैयार होते हैं, खास करके योग शास्त्र के साथ साथ जो व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र में बच्चे पढ़ रहे हैं, 50,000 से 1 लाख रुपए की प्रारंभिक उनको जॉब, 50 लाख से 1 लाख रुपए की प्रारंभिक जॉब, और फिर जो खुद आचार्य कुलम की या गुरुकुलम की सेवा में लग गए, अपना ही गुरुकुल खोल लिया, अपना ही एक आचार्य कुलम खोल लिया। हम उसके लिए जो बच्चे समर्थ होते हैं उनको कहते हैं आप खोलिए आचार्य कुलम। अब उसको अंग्रेजी में कहें तो फ्रेंचाइजी, उसको कहें कि शाखा या आचार्य कुलम, वो एक ओनरशिप के साथ। हम कोई सौदेबाजी में विश्वास नहीं रखते। जिनमें सामर्थ्य है उनको हम आचार्य कुलम खोलने की अनुमति देते हैं, उनको हम पतंजलि वेलनेस खोलने की अनुमति देते हैं। एक बच्चा साल भर में कहा ना 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक, महीने के 5-10 लाख से लेकर के और 50 लाख तक कमाने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। वो विद्या यहां हम सिखाते हैं उनको। योग आयुर्वेद के साथ, पंचकर्मा षटकर्मा के साथ हमारी ऋषियों की जो प्राचीन विरासत है, हम उसका यहां पर बोध कराते हैं। तो ये बच्चों का ऑडिटोरियम है। तो ये पतंजलि विश्वविद्यालय में योग में BA, MA, PhD, आयुर्वेद में BSc, आयुर्वेद में BMS, और जो है नेचुरोपैथी में BNYS, ये तो सब अब लगभग देशवासियों को पता है। अब देखो ये ऑडिटोरियम, लेकिन व्याकरण शास्त्र और दर्शन शास्त्र में, संस्कृत साहित्य में जो यहां पर बच्चे तैयार होंगे, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी, और उनके लिए भी देश नहीं पूरी दुनिया के 200 देशों के द्वार खुले हुए। यहां बच्चों को 11 लैंग्वेजेस सिखाते हैं, पूरी दुनिया में उछा जाते हैं यहां से पढ़ करके। तो ये इतना सुंदर ऑडिटोरियम है। इसका स्वरूप आप देखते हैं ना, दोनों तरफ
भारतीय नाट्य, कला, संगीत, साहित्य। और जरा देखो, इधर आओ, ए बच्चों, यहां से दिखाते हैं। ये देखो, ये ऊपर राम दरबार है, क्या खूबसूरत है। माने ये एक एक जो पूरी तस्वीर है ना, बोलती है बहुत कुछ, कि आखिर हमारी आंखों के सामने जो भारतीयता के प्रतिमान हैं, उनके जो व्यक्तित्व हैं, उसके जो चरित्र हैं, वो हमारे आंखों के सामने दिखने चाहिए। वो आप यहां पर देखते हैं। तो बहुत कम लोगों ने इस रूप में ये विश्वविद्यालय, वैसे तो पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, BNYS कॉलेज, BMS कॉलेज, और फिर इसमें हमारे ये प्राच्य विद्या संकाय, पूज्य आचार्य भाषण जी के मार्गदर्शन में पूज्य साध्वी देवप्रिया जी हमारी संकाय अध्यक्ष हैं। ये इसका जो है आउटडोर स्टेडियम टाइप है, बहुत ही सुंदर है। एमपी थिएटर, ये भी बड़ा सुंदर है, एमपी थिएटर भी। हाँ, अब क्या क्या दिखाएं साहब, हाँ? जिधर देखते हैं ना उधर एक अप्रतिम सौंदर्य है। चलो आपको इसी का भी थोड़ा सा दिग्दर्शन करा देते हैं। इसको भी खोल दो। देखो, मैं आपको जरा फास्ट, अब हमको तो देखो धीरे चलने की आदत है नहीं, तो हम तो इसमें भी दौड़ते हुए चढ़ते हैं। अब ये बच्चे हमारे जो शूटिंग करने वाले हैं ना, उनकी मुसीबत रहती है कि गुरुजी तो खड़ाऊ में भी दौड़ते हुए चढ़ गए, मुसीबत उनकी आ जाती है। बेचारे कभी कभी शूटिंग करते हुए गिर भी जाते हैं। लेकिन और अब तो वैसे भी 45 डिग्री का टेम्परेचर पहुंच गया है। ये देखो तिरंगा लहरा रहा है। आ जाओ बच्चों, ज्यादा पीछे मत रहो। ये खूबसूरत तिरंगा, और इसके साथ में है पतंजलि योगपीठ का मुख्यालय, BMS कॉलेज, ये आयुर्वेद भवन है। और फिर ये अब देखो इधर पीछे ये प्राच्य विद्या संकाय है। अब उधर ले चलता हूँ। ये देखो, इस सामने आचार्य कुलम आ गया है। इसके आगे उधर गुरुकुलम है, कई बार देखा आपने। और इसके पीछे तक देखिए, दूर तक जो दिखाई दे रहा है, यो इंडोर स्टेडियम है। ये इतना बड़ा जो विस्तार देख रहे हैं आप, ये सामने भी अभी योग सदनम बन रहा है, यहाँ जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए। और ये भी 50 करोड़ से ज़्यादा लागत के साथ। और इधर आओ बच्चों, और ये देखो पीछे तक, ये जो है प्राच्य विद्या संकाय का, साइंस का, अलग अलग फैकल्टी का, और पीछे भोजनालय, इसके पीछे छात्रावास है। दूर तक, लगभग 1 किलोमीटर दूर तक ये फैला हुआ है। और ये सब क्या बस सार रूप में बता दे रहा हूं। यहाँ 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक रात को बच्चों को प्रचंड पुरुषार्थ में ढालते हैं। बच्चे यदि 2-3 चीजें भी सीख रहे हैं, उनके जीवन में पुरुषार्थ नाम का तत्व उतर जाए, उनके भीतर ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाए। बीज रूप में ज्ञान तो है, उसको बीज रूप में जो ज्ञान है उसको उद्बुद्ध जागृत करना पड़ता है, और ज्ञान की जो अनंत शाखाएं हैं उसमें उसको निष्णात करना पड़ता है। ज्ञान, भक्ति और कृति, मति भक्ति कृति, इससे बनती हमारी प्रकृति, उससे होती है हमारे जीवन में प्रगति, और यही है संस्कृति मूलक समृद्धि का आधार। तो यहाँ पर बच्चों को हम तैयार करते हैं बहुत प्रकार से, और तैयार करके उनको बहुत बड़ी सेवा योजना में लगाते हैं। तो जिनको जॉब चाहिए उनको भारतीय शिक्षा बोर्ड में, मैंने कहा 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए, जो कैपेबल बच्चे होंगे, जो जिनमें अच्छी प्रतिभा है, वो 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए। खाली ये तो मैं एक गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में जो सेवा देना चाहते हैं, शिक्षक के रूप में, शिक्षक, गुरु, आचार्य के रूप में, प्राचार्य के रूप में जो सेवा देने में समर्थ होंगे, वो 50,000, 1 लाख रुपए से लेकर के 2.5-5 लाख रुपए तक तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध जो स्कूल है, क्योंकि हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड में संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में रखा है, और उसमें जो व्याकरण शास्त्र और दर्शन शास्त्र पढ़े हुए होंगे
वो तो प्रकांड विद्वान होंगे, उनको भारतीय मनीषा का पूरा बोध होगा। तो ये तो उनके लिए मैंने बात की थोड़ी सी। शेष के लिए जो व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र के साथ योग शास्त्र में, आयुर्वेद शास्त्र में, पंचकर्मा, षटकर्मा, इसमें उनको निष्णात करते हैं। साथ में उनको संगीत भी सिखाते हैं, भरतनाट्यम, कथक से लेकर के वोकल से लेकर के भारतीय संगीत का, कला का, नृत्य का सारा बोध कराते हैं। ये सारी बातें अप्रतिम हैं। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये तो आपको एक थोड़ा सा मैंने दर्शन कराया अपने पतंजलि विश्वविद्यालय के एक परिसर का। इसके साथ में जो दूसरे परिसर हैं वहाँ सब जगह जाऊँगा तो 1 घंटा लग जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ कर के जॉब करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, हम सब तरह की आत्मवत प्रीति करके उनको अपने ही तरह से सक्षम बना करके और उनको इतना स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि वो खुद यहाँ से जा कर के गुरुकुल खोल सकें, आचार्य कुलम खोल सकें, वो खुद एक विश्वविद्यालय खोल सकें, खुद वो पतंजलि वेलनेस, योगग्राम, निरामयम जैसे उपचार के केंद्र खोल सकें। और मैंने कहा जो इतना करने में समर्थ हो जाते हैं वो 1 करोड़ रुपए से लेकर के 5 करोड़ और विदेशों में जाकर के जो, क्योंकि हम तो यहाँ पर 11 भाषाएं भी पढ़ाते हैं, माने इंग्लिश से लेकर के, फ्रेंच से लेकर के, जर्मन से लेकर के, स्पेनिश से लेकर के, इटालियन से लेकर के, रशियन से लेकर के, जापानीज से लेकर के सारी भाषाएं सिखाते हैं। तो बस मैं अंत में एक ही आह्वान करता हूँ कि उनको, बच्चों को हम वो खुद एक कम से कम 100, 200, 500, 1000 से लेकर के और भाई जो 5000 लोगों का जैसे चला सकते हैं, क्या दिक्कत है? अब अगला 5000, अभी 3000 लोगों का हम चला रहे हैं वेलनेस, अभी अगला 5000 लोगों के लिए बन रहा है। उसको जो चला पाएंगे उसमें तो वो मैं कहता हूँ ये सब 50,000, 1 लाख, 1 करोड़ का पैकेज लोगों को बड़ा लगता है। 5 या 10 करोड़ मैंने बोला तो आपको बड़ा लगता है। वो 1 लाख करोड़ रुपए का ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। यदि आप 5000 लोगों के लिए वेलनेस चला सके तो उसकी कैपिटल मार्केट में वैल्यू होगी 1 लाख करोड़ रुपए। एंड नाउ वी आर डूइंग दिस एंड नाउ वी विल बिल्ड द नेक्स्ट लेवल पतंजलि वेलनेस इंटरनेशनल, पतंजलि वेलनेस प्रीमियम, निरामयम प्रीमियम है। ऑलरेडी काम चल रहा है, ये सब हो जाएगा। तो जो यहां जैसे पतंजलि वेलनेस का, योगग्राम, निरामयम का हमने विस्तार किया है, ऐसे तो बड़ा विस्तार करने में समर्थ होंगे। 1 लाख करोड़ रुपए का वो मार्केट कैप वाला कंपनी, संस्थान, इंस्टीट्यूशन खड़े कर सकेंगे। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि भाई आप जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनो। अब हम क्या कंज्यूमर बन रहे हैं, विदेशी कंपनियों की कठपुतलियां बन रहे हैं। तो विदेशी कंपनियों की हम कठपुतलियां ना बने। तो चलो, आपको ये तो दिखाई दिया हमने, अब जो है आपको ले चलते हैं फेज 1 तक दौड़ा करके। ये सब साथी हैं, ये तो अंदर से मैं गया नहीं, पीछे की तरफ दरवाजा था, अब आपको सामने की ओर से ले चल रहे हैं। और हम तो ऐसे ही खड़ा ऊपर ही दौड़ लेते, खड़ा से ही दौड़ते दौड़ते आज से ठीक 20 साल पहले ये पतंजलि योगपीठ फेज 1 का अनुष्ठान शुरू हुआ था। और पतंजलि योगपीठ फेज 1 के बाद फिर पतंजलि फेज 2, फिर उसके बाद पतंजलि वेलनेस, आचार्य कुलम, गुरुकुलम, पतंजलि रिसर्च सेंटर। ये देखो, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है पतंजलि योगपीठ। और इसके उद्घाटन में तो 20-25 वर्तमान सारे मुख्यमंत्री, अब कलाम साहब, भैरव सिंह शेखावत साहब, सब बड़े बड़े महापुरुष थे। ये पेड़ भी अभी लगभग 20-20, 25-25 साल पुराने हो गए हैं। और यहाँ की खूबसूरती तो अपने आप में देखते ही बनती है। और ये आज से 25 साल पहले इतना बड़ा सोचा था और अब तो इससे अनंत गुना बड़ा। आप जो ये संस्थान देख रहे हैं, ऐसे कम से कम 100 संस्थान
पतंजलि के माध्यम से भगवान चलवा रहे हैं। ये जो है महर्षि पतंजलि की प्रतिमा है, इसके पीछे महर्षि चरक सुश्रुत की प्रतिमा है, उधर धन्वंतरी की प्रतिमा है, और ये शान से तिरंगा लहरा रहा है। और अब एक लास्ट बात बता करके आज के अनुष्ठान को हम पूरा करेंगे। हमने इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की बात की और 99% तो मैं कहता हूँ बिना ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के आप अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो दाईं तरफ आप देख रहे हैं ना, ये जो पूरा अभी अंतिम चरण में है, बस और जा भाई, ये दाईं तरफ जो देख रहे हैं अंतिम चरण में है, इसके पीछे बहुत बड़ी बिल्डिंग है। चलो जब आए गए हैं तो थोड़ा सा आपको अंदर का भी नज़ारा दिखाई देते हैं पहली बार। हाँ, अभी तक बहुत लोगों ने तो देखा ही नहीं था। तो ये बाईं तरफ भोजनालय है, बीच में चिकित्सालय है, दाईं तरफ ओपीडी है, इसके पीछे आयुर्वेद कॉलेज है। तो थोड़ा सा नज़ारा चलो फास्ट आपको दिखाई देते हैं। यहाँ अब एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, ब्रेन सर्जरी और सारी जनरल सर्जरी, एडवांस सर्जरी, ये सब यहाँ पर होगा। डायलिसिस भी आगे हमारा विचार है। बहुत आवश्यक होने पर हम 99% तो लिवर किडनी ट्रांसप्लांट से बचा ही देते हैं लोगों को। फिर ज़रूरत पड़े तो हम लिवर किडनी ट्रांसप्लांट भी कर सकें, इस प्रकार की पूरी व्यवस्था यहाँ पर हमने बना दी है। कोशिश रहेगी हमारी गुरु पूर्णिमा तक ये एडवांस सर्जरी का भी कार्यक्रम शुरू हो जाए। यहाँ आप देख रहे हैं अभी सुबह से ही लोग आकर के कतारों में शुरू हो जाते हैं। बाईं तरफ आप देख रहे हैं पूरी ओपीडी में भीड़ लगी हुई है। 5 से 10 हज़ार लोगों का यहाँ पर प्रतिदिन उपचार के लिए आना होता है। तो यहाँ पर दाईं तरफ बाईं तरफ ओपीडीज़ हैं, यहाँ पर लोग अपना उपचार लेते हैं। डेंटल का है, डेंटल में भी बहुत ही एडवांस है, एक्सरे भी, अल्ट्रासाउंड भी है, तो सब कुछ है। बाईं तरफ पूरी लैब भी है, उसकी बाईं तरफ पूरी लाइब्रेरी भी है। सब अलग अलग, ये जो मैं बोल रहा था, ये सब लगभग तैयारी की स्थिति में है। तो गुरु पूर्णिमा पर इसका अर्पण कर देंगे। ये जो आप पूरा बाईं तरफ देख रहे हो, मेरे दाईं तरफ देख रहे हो, ये सब दाएं बाएं, और ये जो पूरा देख रहे हो यहाँ पर ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एडवांस सर्जरी, हार्ट की, लीवर की, किडनी की, ब्रेन की, और जब बहुत आवश्यक होता है, मैंने कहा तो 99% सर्जरी को तो टाला जा सकता है, वो भी हमारे पास में साधन हैं। और फिर जब नितांत आवश्यक हो तो उसको करना पड़ेगा, तो उसको देखेंगे। सामने वाला खोलो बेटा। जैसे मैंने कहा था, पूज्य आचार्य जी को कार्विंग का बड़ा शौक है, और ये लकड़ी का, फिर ये देखो धन्वंतरी जी भगवान इधर भी विराजमान हैं। और ये हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे। आचार्य जी को ये भी एक है, उनको शौक कहो या उनकी कुशलता कहो या उनके भीतर वो गंभीरता, प्रामाणिकता है। ये हम दोनों का गुरुकुल का फोटो है, जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे। अब इसमें हाँ, शायद मैं दाहिनी तरफ इधर जो है वो मेरे वाला, मुझे पहचानने में दिक्कत हो रही है मैं किधर बैठा हूँ। तो ये जो है पूज्य आचार्य श्री यहाँ पर बैठते हैं। और ये कलाम साहब जब आए थे, और फिर कलाम साहब ने हमें राष्ट्रपति भवन में भी पहला हमारा शिविर कलाम साहब ने करवाया था। ये पूज्य आचार्य जी का एक तरह से हेड ऑफिस है। और जो है यहाँ पर पंछी बहुत आते हैं, गिलहरी आती हैं, तोते आते हैं, चिड़िया आती हैं, उनको चुग्गा भी देते हैं, उनको पानी भी देते हैं। चिड़ियाओं ने यहाँ दाने बिखेर रखे हैं, यहाँ पानी भी पीने का रखा हुआ है। देखो ये गिलहरी आ गई इधर से, वो नीचे चली गई अब उधर बाईं तरफ। और ये आप देख रहे हैं, ये पीछे गेस्ट हाउस है, इसके पीछे आयुर्वेद कॉलेज का भी दर्शन कराते हैं। ये विश्वविद्यालय देखो दूर तक, 1 किलोमीटर दूर तक वही दिख रहा है। अभी नया छात्रावास बन रहा है। और ये लताएं भी बताओ 20-20 साल की हो गई है। और ये है जब हमारे पास में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, उस समय की पूरी सारी संरचना। जब एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तब हमने शुरू किया था
पूज्य आचार्य जी ने बोला 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मैंने कहा आचार्य जी शुरू कर लो, भगवान करवा देंगे। अब देखो भगवान का विधान कैसे कार्य करता है, संकल्प से सिद्धि तक कैसे ले जाता है। आप अपने स्वकर्म में स्वधर्म में निरत रहते हैं तो भगवान आपकी सहायता करता है। उसका पतंजलि योगपीठ, पतंजलि आयुर्वेद दिव्य फार्मेसी, स्वामी रामदेव का जीवन, पतंजलि योगपीठ और पूज्य आचार्य जी का जीवन इस बात का प्रमाण है। ये यहाँ की यज्ञशाला है, हर जगह यहाँ पर यज्ञशाला, सैकड़ों यज्ञशाला है, पीछे भी यज्ञशाला, उसके भी दर्शन आपको कराते हैं। देखो इधर भी एक यज्ञशाला है बड़ी। और ये हमारा पुराना आयुर्वेद कॉलेज है, देश का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद का कॉलेज ये है। आप जो बाईं तरफ देख रहे हैं उसके पीछे आगे और भवन बने जा रहे हैं। यहाँ ये सारा प्रकृति और संस्कृति के, यहाँ हर जगह आपको यज्ञशाला मिलेगी। और ये तो ढका हुआ है। ओ ये है पूरा। हाँ तो जो है यहाँ वेदों का यज्ञ, चारों वेदों का, चतुर्वेद पारायण यज्ञ और 4 वेदों की आहुतियों के साथ साथ फिर अलग अलग विशेष अनुष्ठान, सारी बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं और सब कुछ यहाँ पर है। तो अब आपको आज के अनुष्ठान को पूर्णता की ओर बढ़ाते हुए जो है बस इतना कहना चाहेंगे कि भाई देखो जो है यहाँ झोपड़ियों से लेकर के और यहाँ जो विशेष जन जिसको कहते हैं ना वीआईपी लोग, उनके लिए वीआईपी गेस्ट और जो अति विशिष्ट जन हैं उन सब के लिए भी एक सुंदर व्यवस्था है। यहाँ एकोमोडेशन में साधारण एकोमोडेशन से लेकर के विशेष एकोमोडेशन की भी व्यवस्था है। तो बस आज के अनुष्ठान को हम इसी के साथ पूर्ण कर रहे हैं। मैं जब मुड़ कर के देखता हूँ पीछे 50-55 वर्षों की जीवन यात्रा को, चरे बेती चरे बेती, इसलिए मैं कई बार एक भजन गाता हूँ। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, राह में आए जो तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। तो हम गुरुकुल से निकले, पूज्य आचार्य वाक्षण जी, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी, और फिर ये बढ़ते गए कदम साधना के पथ पर, सेवा के पथ पर, और संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा अभी जहाँ पहुँची है ये तो एक पड़ाव है। चरे वेती अभी राह बहुत लंबी है, अभी गंतव्य बहुत दूर है, अभी अभिष्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इष्ट को अपने हृदय में बसा करके अपने अभिष्ट की ओर, अपने कर्तव्य गंतव्य मंतव्य की ओर चरे वेती निरंतर बढ़े जा रहे हैं। आपको हर दिन हम 9 बजे फेसबुक लाइव करते हैं। मैंने सोचा था आज आपसे 5-7 मिनट बात करूंगा, लेकिन कब वक्त बीत गया। ऐसी जीवन की सतत यात्रा है, बस इस पर हम बढ़ते चलें। और जो अपना योग है, कर्म योग है, अपना जो योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म है, जो हमारा सेवा धर्म है, राष्ट्र धर्म है, जो युग धर्म है, बस जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। इस संकल्प के साथ आप जीवन में आगे बढ़ते जाना। और अपने बच्चों को आप समर्थ बनाना चाहते हैं। आजकल 50 से 80-90% तक बच्चे पढ़ लिख करके बेरोजगार तैयार हो रहे हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार, पढ़े लिखे दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, ऐसे निकम्मे बालक तैयार हो रहे, निठल्ले ठलवे, ऐसे बच्चे जो किसी लायक नहीं रहे। कम से कम आदमी कम पढ़ता लिखता है तो वो कर लेता, मेहनत मजदूरी कर लेता है। ऐसे ना पढ़े लिखे ना अनपढ़,
ऐसे थोड़ा कठोर भाषा में बोल रहा हूं मैं, किसी को पीड़ा देने के लिए, वर्ण शंकर हम बच्चे तैयार कर रहे हैं। ऐसे नहीं, अपने बच्चों को पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाइए। और मैंने कहा 12 लाख रुपए से 1 करोड़, फिर मैंने कहा 5-10 करोड़ से लेकर के 1 लाख करोड़ की वेल्थ क्रिएशन कैसे करनी है, वो सामर्थ्य हम आपके बच्चों में यहां पर घड़ते हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या संकाय में व्याकरण और दर्शन शास्त्र में व्याकरण आचरण और गुरुओं का अनुचरण। बस पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की सोपाही के साथ बात पूरी कर रहा हूं। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिन ही विचार करई शुभ जाने। ओम शांति शांति शांति।